गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 16 दिसंबर और डेट भी 16 दिसंबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये रेजिस्टेंस का लेवल और ये सपोर्ट का लेवल, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 9:30 पे आते हैं। ये आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये वाली जो ये शिफ्टिंग होती है, वो शिफ्टिंग अगर 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है तो वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। अगर जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले है वो हमारे लिए वैलिड है नहीं शिफ्टिंग। रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर चेक करें। रेजिस्टेंस दिखा रहा है हमारा नो शिफ्टिंग येट, रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस हमारा है 25,950 पे। वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से ओआई का भी 94% वीकनेस है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। टाइम कर लेते 3 मिनट का, एक बार इसको चेक करेंगे एक बार। ये परसेंटेज 94% ओआई चेंज इंक्रीज है, ओआई यहाँ पे इंक्रीज है, मतलब रेजिस्टेंस हमारा 2 की वजह से है, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से ओआई भी आ जाएगा, तो तीनों की वजह से हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और भी। अब जो वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है उसकी वीकनेस 26,000 पे दिख रही है। एक बार स्कोर चेक कर लेंगे। 26,000 पे वॉल्यूम और ओआई दिख रहा है 100% और ओआई चेंज है 74%। यहाँ पे परसेंटेज चेक कर लेंगे। परसेंटेज कहाँ से चेक करेंगे हम? ओआई के ग्राफ पे क्लिक करके। ये ओआई है ना हमारा, ये वाला कॉलम, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हमें परसेंटेज ग्राफ चेक करना है तो वहीं उसी के ओआई पे क्लिक करेंगे, वहां से हमें पता लग जाएगा कि परसेंटेज इंक्रीज है डिक्रीज है। हम यहाँ इस ओआई पे क्लिक करेंगे। वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे और ओआई फ्लैट बैठा। अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज होकर अभी फ्लैट है। मतलब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है 950 पे। 74% ओआई चेंज है और 26,000 पे जो वॉल्यूम का वीकनेस है वो डिक्रीज है और ओआई चेंज है, ओआई है वो 950 पे इंक्रीज है। जो 26,000 पे बैठा है वो 950 पे आ रहा है वो भी। अब सपोर्ट का चेक करें। सपोर्ट साइड का एडवांस फीचर दिखा रहा है SFT 950 से 25,950 से आया 900 पे, जो कि टाइम है 9:16 का। टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है, ये शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है तो शिफ्टिंग हमारे लिए काम की नहीं है। सपोर्ट हमारा बैठा है 26,900 पे, स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम ओआई चेंज और ओआई तीनों की वजह से, पर ऊपर वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है 950 पे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है अभी। जो 950 पे वीकनेस है ना सपोर्ट का, वॉल्यूम का, ये डिक्रीज है परसेंटेज। अभी हम ट्रेड का ओवरऑल ट्रेड चेक करें, टीवीआईटी हम चेक करें तो 69 है पुट का और कॉल का है 102। डिमांड मतलब कॉल की ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो कॉल का नेगेटिव है और पुट का पॉजिटिव है। ये हमें नेगेटिव पॉजिटिव क्यों दिख रहा है? क्योंकि मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हुई है, नेगेटिव है मार्केट 104 पॉइंट और ओपन होने के बाद भी नीचे आई है, और इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है और कॉल के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं। 70 ओवरऑल ओआई चेंज देखें तो 73% बेरिस है, 73% कॉल राइटर है। इसका ग्राफ चेक करेंगे। डेल्टा देखें तो डेल्टा थोड़ा सा पुट का ज़्यादा है, डेल्टा भी पुट का ज़्यादा है, ट्रेंड भी पुट का है। और शिफ्टिंग देखें तो रजिस्टेंस जो हमारा इंक्रीज कर रहा है 26,000 से, ओआई भी इंक्रीज है 950 पे तो अभी, और वॉल्यूम 26,000 पे डिक्रीज है। इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं एक बार। 73% बुलिश बेरिश है ये देखो, कॉल राइटर इंक्रीज करता जा रहा है, पुट राइटर स्टेबल हो गया। ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो ब्लू लाइन हमारा डाउन साइड है, मतलब मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। पुट राइटर एंट्री कर नहीं रहा, कॉल राइटर कंटिन्यू एंट्री करता जा रहा है। अभी हमें ट्रेड कहाँ कहाँ से कर सकते हैं इस डाटा के हिसाब से। अभी हम मार्केट की रेंज दिख रही है 950 से 900। 950 का रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से हमारे लिए सेफ पुट होगा। क्यों सेफ पुट है? क्योंकि जो वॉल्यूम का वीकनेस है वो डिक्रीज है और ओआई भी हमारा 950 पे इंक्रीज है और 900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड।
लेवल आ चुके हैं, लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट चल रहा है 900 की रेंज में। 900 के सपोर्ट रेजिस्टेंस ये मैंने लगा लिए थे, ये सपोर्ट का लेवल है और ये रेजिस्टेंस का लेवल है। और एक लेवल 950 का रेजिस्टेंस भी लगाया था, क्योंकि पुट का ट्रेड तो हमारा 950 के रेजिस्टेंस से सेफ रहेगा। अभी मार्केट चल रहा है 900 के रेजिस्टेंस के नीचे। 927 वाली कैंडल है, ये 930 वाली कैंडल आ गई, ये 933 वाली कैंडल है। लेवल पे आया नहीं मार्केट। मार्केट चल रहा है अभी 900 के रेजिस्टेंस पे। 900 के रेजिस्टेंस से पुट थोड़ा सा अभी रिस्की रहेगा। क्यों रिस्की रहेगा? क्योंकि वीकनेस इधर बहुत अभी कम है परसेंटेज। अगर परसेंटेज इंक्रीज तो है पर परसेंटेज अभी आए नहीं। अगर परसेंटेज आ जाते हैं तो हम 900 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड ले सकते हैं। या तो यहाँ पे येलो बॉक्सेज आ जाए, ये वीकनेस डाउन हो जाए और थोड़ी सी वीकनेस सपोर्ट में भी आ जाए, तो हमारे लिए बिल्कुल और भी सेफ पुट हो जाएगा। अभी रिस्क इसलिए क्योंकि 900 पे सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है अभी। या रीटेस्ट करने आएगी, डाटा देखेंगे, अगर हम वीकनेस आती है तो हम वहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। यह है लेवल पे मार्केट कितने बजे आया? 939 पे। परसेंटेज इंक्रीज तो हुए हैं क्योंकि 74%, 71% हो गया वॉल्यूम पर। परसेंटेज येलो बॉक्सेस आ जाते तो हमारे लिए सेफ हो जाता। अभी येलो बॉक्सेस है नहीं, 950 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ से रिस्की हो जाएगा पुट का ट्रेड, थोड़ा सा और वीकनेस इंक्रीज हो जाएगी। येलो बॉक्सेस आने के बाद सेफ हो जाएगा। लेवल के ऊपर गया मार्केट, ये लेवल के नीचे कैंडल ने क्लोज दिया। एक बार और डाटा चेक करते हैं 954 पे। 954 पे अभी भी वीकनेस और भी डाउन होगी परसेंटेज। वॉल्यूम का परसेंटेज भी स्टेबल हो गया और ओआई चेंज भी डिक्रीज होने लग गया और ओआई भी डिक्रीज होने लग गया। ओआई चेंज भी डिक्रीज, ओआई भी डिक्रीज और वॉल्यूम स्टेबल। अभी परसेंटेज है नहीं, हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर ले। सपोर्ट मिलता तो कॉल का ट्रेड करेंगे, या 950 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड करेंगे। ये लेवल रिस्की लेवल है पुट के लिए। थोड़ा सा वीकनेस इंक्रीज रहता तो कर सकते थे, परसेंटेज आ जाते तो। ये रिटेस्ट भी किया कैंडल ने 957 पे। अब आया वीकनेस 75%। थोड़ा सा और परसेंटेज इंक्रीज हो जाए फिर हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा डाटा बना नहीं है क्योंकि इस ऊपरली वीकनेस भी ख़त्म नहीं हुई है। थोड़ा सा वीकनेस आ जाती तो हम वहाँ से कर सकते थे। सपोर्ट पे आया मार्केट, क्या कॉल का ट्रेड कर सकते थे। सपोर्ट पे आया, पहली बार आया है 10:03 पे। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। ओआई की थोड़ी सी वीकनेस आई है, कर सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनता है। यहाँ से कैंडल ने क्लोजिंग भी दी है, इतनी कुछ खास वीकनेस है नहीं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस का प्रेशर भी आया है तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। अभी नीचे देखेंगे तो अभी कुछ खास इंक्रीज है नहीं परसेंटेज इतना। ओआई चेंज इंक्रीज हुआ है, ओआई भी इंक्रीज करा, वॉल्यूम भी इंक्रीज है, पर परसेंटेज अभी इतने है नहीं। अगर कैंडल रिटेस्ट करती है, रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं हमारे लिए, क्योंकि 10:03 का डाटा देखेंगे लेवल पे मार्केट आया तब वीकनेस आ गई थी सपोर्ट में। और रजिस्टेंस का प्रेशर है 900 पे। कैंडल लेवल को टच करता फिर चेक करेंगे, लेवल पे आएगा मार्केट तब। अगर किसी ने रनिंग कैंडल में किया तो कंप्लीट टारगेट के पास भी गया था। कितने बजे इस कैंडल में डाटा देखते हैं? 10 बजे वाली कैंडल में। 10 बजे वाले कैंडल में सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट में कोई नीचे वीकनेस थी नहीं तो हमारा बनता है। रजिस्टेंस की भी इतनी कुछ खास वीकनेस आई नहीं थी तो हम यहाँ से कर सकते थे ट्रेड 10 बजे वाली कैंडल में। मैंने 10:03 का डाटा देखा, जो कैंडल लेवल पे लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी, ये 10 बजे वाली कैंडल, तो हम अपनी एंट्री यहाँ से लगा के बैठ सकते थे क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। इतनी कुछ खास वीकनेस इतनी नीचे इंक्रीज थी नहीं। 20 पॉइंट का हमारा एसएल होगा। मैंने 10:03 कैंडल जो लेवल के पास टच किया उसमें डाटा देखा था, उसमें वीकनेस आ गई थी। थोड़ा सा मार्केट डाउन आया था इसलिए भी थोड़ी सी ओआई चेंज की वीकनेस इंक्रीज हुई थी। वो वीकनेस नहीं थी, वो यहाँ से थोड़ा सा राइटर निकलने की वजह से वीकनेस आई थी।
यहाँ से थोड़ा सा राइटर निकले थे, उस वजह से वो वीकनेस आई थी। तो इसमें कंप्लीट थोड़ा सा टारगेट 90% के आसपास टारगेट भी आया है। अगर किसी ने किया होगा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग से ये ट्रेड, दोबारा लेवल पे आएगा, फिर डाटा चेक करेंगे। अभी तो हमारा यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बनता था ये ट्रेड। लेवल बहुत नीचे था, सॉरी लेवल पे आया नहीं था, मार्केट लेवल चेंज हो गए थे, लेवल बहुत नीचे का आ रहा था। देखो ये लेवल था, लेवल को टच नहीं किया था मार्केट ने, तभी मैंने देखा ना लाइव में तो ट्रेड मिला नहीं था यहाँ से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग से। यहाँ पे एंट्री हुई नहीं थी, अगर लेवल को टच करता तो हमारी यहाँ से एंट्री बनती, क्योंकि हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, एंट्री दी नहीं थी, प्रॉपर लेवल पे आया नहीं था, यहाँ पे मार्केट टच नहीं किया था लेवल को। आता तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ट्रेड बनता, अगर दोबारा आएगा लेवल को टच करेगा फिर देखेंगे, या फिर ऊपर 900 के रेजिस्टेंस पे जाए मार्केट। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना डाटा 900 का रेजिस्टेंस का, यहाँ डाटा देखते 1024 पे लेवल पे टच करता, क्या हम ट्रेड कर सकते थे क्या? अब देखो अब कर सकते थे हम ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट में भी वीकनेस आ गई। अब 850 पे सपोर्ट का वाई चेन शिफ्ट हो गया, और रेजिस्टेंस भी हमारा 900 पे इंक्रीजिंग है। 96% वॉल्यूम हो गया, 90% के आसपास ओआई और 87 ओआई चेंज। अब यहाँ पे इस कैंडल में 1024 वाली कैंडल, इसमें मार्केट लेवल पे आता तो हम यहाँ से अप पुट का ट्रेड ट्राई कर सकते थे। यहाँ पे आया था तब थोड़ा सा रिस्की था ट्रेड, क्योंकि 26,000 पे वीकनेस डिक्रीज थी पर ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ पे सेफ हो गया था हमारे लिए पुट का ट्रेड, यहाँ पे लेवल पे आया नहीं था मार्केट। अगर यहाँ पे हमें पुट में एंट्री मिलती तो यहाँ से हमारे लिए सेफ ट्रेड था, और नीचे से कॉल का मेरे सपोर्ट पे आता था, कॉल का ट्रेड भी सेफ था। उस टाइम जब मार्केट यहाँ था तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे कॉल में एंट्री नहीं दी, यहाँ पुट में एंट्री नहीं दी, तो यहाँ पे एंट्री कट आया था तब डाटा नहीं था हमारे यहाँ से पुट लेने का। बीच में चल रहा मार्केट, किसी साइड लेवल पे आएगा फिर डाटा चेक करेंगे हम यहाँ से ट्रेड कर सकते थे क्या। ये लेवल पे आया मार्केट, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अब टच किया 1142 पे, डाटा चेक करें। 1142 पे देखे तो ओ आई चेंज ने शिफ्टिंग कर दी, ओ आई भी 90% हो गया है और वॉल्यूम भी 65% हो गया। अब हमें यहाँ से कॉल का ट्रेड रिस्की होगा हमारे लिए, क्योंकि वॉल्यूम अगर यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं रहता ना तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। देखेंगे तो ओ आई चेंज देखो, वॉल्यूम में देखो कितना इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट है, ओ आई भी इंक्रीजिंग है और ओ आई चेंज 100% है। हमें 900 का रेजिस्टेंस मिलता तो हम वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। यहाँ से ओवरऑल ट्रेंड देखे तो 84% बेरिश हो गया है, 900 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड सेफ रहेगा। यहाँ से कॉल का ट्रेड हम कर नहीं सकते, क्योंकि 900 के सपोर्ट पे है मार्केट। अब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है नहीं, अगर थोड़ा सा वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाता है तो मार्केट 850 के सपोर्ट तक निकल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ने ऑलरेडी बेरी शिफ्टिंग रेजिस्टेंस एक्सेप्टिव हुआ है 950 से 900 पे। टॉप मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे वहाँ से। दोबारा लेवल पे आया, देखिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था क्या 1157 पे। अभी भी 97% के आसपास है ओ आई। अगर ये ओ आई इंक्रीज हो जाता सपोर्ट साइड का, यहाँ पे अगर ये ओ आई इंक्रीज रहता तो इंक्रीज होता, और वो यहाँ पे वॉल्यूम और ओ आई चेंज डिक्रीज रहते तो हम यहाँ से पुट कॉल का ट्रेड कर सकते थे। पर कॉल का ट्रेड हमारे लिए ट्रेंड के अपोजिट है। कॉल का ट्रेड यहाँ से ट्रेड अगर टॉप मिलता है तो 900 का रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड बेस्ट रहेगा हमारे लिए। यहाँ से कॉल का ट्रेड हम नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारे अपोजिट है कॉल के ट्रेड के लिए। ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो 83% कॉल राइटर है, 83% बेरिश हमारा ट्रेंड।
पूरा लेवल पे पहुंचा नहीं, लेवल पे जाता तो हमारा वहां से पुट का ट्रेड बनता। फिर लेवल पे आया नहीं दोबारा। एक बार इसमें डाटा चेक करें। 13,616 पे 16 पे अब देखें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। 900 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे, कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट हमारा 850 पे शिफ्टिंग करता हुआ दिख रहा है हमें। शिफ्टिंग 70% हो गया वॉल्यूम भी। ये रेजिस्टेंस आया पे आया मार्केट। कितने बजे का डाटा? 145। वन फोर्टी फाइव पे 145 पे देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आया मार्केट पर। रेजिस्टेंस में वीकनेस आ गई है, रेजिस्टेंस में वीकनेस आ गई है। ओवरऑल 68%। अभी भी बेरिश है मार्केट, देख लेते हैं कितना कुछ परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ने तो अपना पिछला हाई ब्रेक किया नहीं, जो वैसे मेजर आए थे वो तो ब्रेक कर दिए। ये जो आई है ये ब्रेक कर देगा तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओ आई देखिए तो ओ आई भी अपने हाई के पास है। ओ आई चेंज भी जो उसका पिछला आया था उसके पास है। अभी हमें डाटा चेंज हो रहा है। अभी अगर कर सकते हैं, अगर रिस्क लेना चाहे तो कर सकते हैं, या तो अपोजिट कैंडल ऐसा छोटा रखेंगे, क्योंकि मार्केट हमें यहाँ पे देखें नेगेटिव थे, राइट नेगेटिव से पॉजिटिव है राइटर। यहाँ पे ये देखो पुट राइटर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पे 20 मिलियन के आसपास थे, तो अभी कितने मिलियन हो गए? 4 मिलियन के आसपास हो गए। 7 मिलियन, 7.46 मिलियन पॉजिटिव हुआ राइटर। सेफ रहेगा 950। वैसे पर मार्केट ऊपर आया तो उस वजह से भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं परसेंटेज। अगर अपना स्टिक एसएल के साथ करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ से ट्रेड। यहाँ से सपोर्ट पे से तो एंट्री मिली नहीं थी, यहाँ पे सेफ था, पहली बार आया था तब तो कोई वीकनेस भी नहीं थी। ये रेजिस्टेंस पे मिला तो यहाँ पे नहीं आया पूरा, यहाँ पे भी सेफ था हमारे लिए ट्रेड। अब रेजिस्टेंस पे आया प्रॉपर, अब सब रेजिस्टेंस में वीकनेस आ गई। पर अपना जो अगर रिस्क लेना चाहे तो कर सकते हैं। एसएल छोटा रखेंगे या तो अपोजिट कैंडल क्लोज हो जाएगी तो निकल जाएंगे। पर जिस हिसाब से रेजिस्टेंस में वीकनेस, फास्ट इन वीकनेस आई है तो अवॉइड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और वैसे भी आज एक्सपायरी थी, बहुत फास्ट डाटा चेंज हो रहा था। अगर यहाँ से किसी ने एंट्री की होगी तो यहाँ पे देख लेते क्या हुआ था। टारगेट दिया पूरा, टारगेट आया पूरा यहाँ से अगर किसी ने एंट्री की होगी तो। पर एंट्री बनती नहीं थी यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा ऊपर वीक हो गया था और बहुत फास्ट वीकनेस आई थी। जा सकता था मार्केट 950 तक। देखो वीकनेस कितनी फास्ट इंक्रीज हुई थी। वॉल्यूम का ग्राफ देखें तो वॉल्यूम देखो कितना इंक्रीज हुआ। 50% से 82% ओ आई की वीकनेस आई। ओ आई चेंज किया है 50 से 82% तक। बनता नहीं था ट्रेड, पर सपोर्ट हमें मिला नहीं। सपोर्ट पे आया था मार्केट, सपोर्ट वीक हो चुका था, शिफ्टिंग कर चुका था 850 पे। आज एक्सपायरी थी, बहुत फास्ट डाटा चेंज हो रहा था। एक यहाँ से एक ये ट्रेड बनता हमारा, अगर हमें लेवल मिलता तो एक ये ट्रेड था हमारे लिए। यहाँ पे भी हमारे डाटा नहीं था उस टाइम इतना। यहाँ पे लिया भी था, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया है यहाँ पे ट्रेड। इस लेवल पे किया था ये कैंडल रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि डाटा चेंज हो रहा था धीरे। जो 900 के रेजिस्टेंस वाले इंक्रीज हुए थे वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे थे। यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट
कर दिया था ये ट्रेड। एक ये सेफ ट्रेड था, ये मिला नहीं था। यहाँ से पुट का ट्रेड था, ये भी एंट्री नहीं मिली थी। सपोर्ट पे आया तब डाट सपोर्ट शिफ्ट कर चुका था 850 पे। अगर किसी ने किया तो आज का दिन वैसे कि अगर किसी ने ये ट्रेड किया तो इसमें टारगेट आया है, यहाँ पे किया होगा किसी ने होल्ड किया होगा तो, क्योंकि ऊपर गया था एसएल नहीं गया था, 10 पॉइंट का एसएल भी नहीं गया था, ऊपर नहीं गया था मार्केट। सपोर्ट पे मिला नहीं, एक ये टारगेट आया अगर किसी ने लिया होगा तो। और यहाँ किसी ने सपोर्ट से यहाँ पे अगर बनता नहीं था सपोर्ट, क्योंकि शिफ्टिंग कर चुका था, यहाँ पे लेवल मिला नहीं, यहाँ पे नहीं मिला। अगर ये ट्रेड किया तो ग्रीन में होगा और नहीं तो नो ट्रेड में होगा। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज का दिन या नो ट्रेड। अगर किसी ने ये पुट पकड़ा होगा, परसेंटेज कम थी, 70+ थी, पर परसेंटेज रजिस्टेंस की वो देख के अगर किसी ने किया होता तो आज का दिन ग्रीन में, नहीं तो नो ट्रेड। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, आपके एओसी के होम पेज पे, यहाँ पे ये होम पेज है, यहाँ पे ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है। इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे वेबिनार का लिंक मिलता है जो शाम को चलता है 7 to 9, 7 बजे के आसपास शुरू होता है, 8, 8:30 या 9 बजे तक चलता है। उसको वहाँ का उस पर लिंक आता है, उस व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस लिंक पे शाम को इवनिंग वेबिनार में जुड़िए और वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा। एओसी से अगर जुड़ना है तो ये सपोर्ट का नंबर है। जो हमारा इवनिंग वेबिनार चलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कीजिए। अगर एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।